नंबर ऑफ मेंबर्स की सर प्राइवेट कंपनी है तो 200 और 2, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, इन 200 की कैलकुलेशन करने का भी एक फॉर्मूला होता है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। पब्लिक कंपनी है तो सर मिनिमम 7, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, कितने भी रखो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। देन प्राइवेट कंपनी में यू हैव ओपीसी 1% कंपनी, इसमें मिनिमम भी एक मैक्सिमम भी एक। यू हैव स्मॉल कंपनी फर्दर विच इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इन पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पब्लिक कंपनी है, अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रही है, तो सर 200 जो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 जन हो सकते हैं, उसकी गणित में एडजस्टमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, मिसलेनियस तरीके से कि सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, देन डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, निधि कंपनीज क्या होती हैं, इस तरीके से एक मिसलेनियस हेड बना दिया। ठीक है, और भी था कि सर नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से भी हो गया। देन यू हैव दीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल भी था, एक कल मैंने जस्ट आपको बताया था, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी होती है, होल्डिंग सब्सिडियरी के अलावा एक एसोसिएट कंपनी होती है। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं इस टाइप्स ऑफ कंपनीज में से, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, चलिए आज चालू करते हैं। सबसे पहला कैटेगराइजेशन जो है अपना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट अपन यहां से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। खुशबू आ जानी, एक तो वीडियो ऑन कर लो रे सब जने, और दूसरा खुशबू आ जानी, पढ़ना चालू कर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है तो मैं थोड़े टाइम के लिए वीडियो ऑफ रखूं। हाँ ठीक है। हाँ एग्जैक्टली सर, आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। मेरी स्क्रीन लैग हो रही है, पर मेरे यहाँ पर नेट तो पूरा अच्छा आ रहा है। नहीं सर, मेरे में भी वो हैंग हो रहा है, आपका स्क्रीन। अच्छा, जिनकी लैग हो रही है दैट इज अ सेपरेट थिंग, अदरवाइज चालू रखना जिनके लैग नहीं हो रही है। चलो भाई, खुशबू आ जानी, पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कल मैंने आपको ये बताया था कि सर लाइबिलिटी के हिसाब से बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनीज हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनीज हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स दो तरीके से होता है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स कैसे होती है कि सर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर पे जितने भी रुपए मंगा लिए और जितने मंगाना बाकी हैं उतने ही मैक्सिमम एक आदमी से, एक शेयर होल्डर से मंगा सकते हो, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी लिमिट हो गई है 4 रुपए प्रति शेयर, उसके पास 500 शेयर है तो 2000 रुपए से की मैक्सिमम लाइबिलिटी लिमिट हो गई, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते हो। ये रुपया 4 रुपए प्रति शेयर का बचा हुआ कब मंगाया जा सकता है सर? जब कंपनी चल रही है तब भी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तब भी मंगाया जा सकता है। जब चल रही है तब भी, जब वाइंड अप हो रही है तब भी, कभी भी मंगाया जा सकता है। ठीक है, और गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में कि सर ये लिमिटेड बाय गारंटी में जो अमाउंट है, एक गारंटी अमाउंट ले लेते हैं कि हम कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम 50,000 रुपए देने का वादा करते हैं, गारंटी देते हैं, 1 लाख रुपए देने का गारंटी देते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो। तो सर गारंटी कंपनी में भी अमाउंट जितना गारंटी किया है उस हिसाब से लिमिटेड हो जाता है और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन सर मेजर फर्क क्या है एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, कि सर ये पैसा तो 4 रुपए तो है ना, वो तो कभी भी मंगाया जा सकता है, कंपनी चल रही है खत्म हो रही है तब। और ये पैसा जो है गारंटी वाला, ये ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगाया जा सकता है। ये बहुत मेजर फर्क है। ठीक है, ये नेचर ऑफ कंपनी थोड़ी सी अलग हो जाती है, जब अपन पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा कभी भी ये मत बोलना कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। नो, you need to say liability of the members of that company is limited or unlimited. Got the point? That is the correct way to say. ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कि सर जितना भी कंपनी की देनदारियां हैं वो सारी की सारी किसी भी मेंबर से मांग सकती है। हर मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके घर बार का सामान बेच के भी कंपनी की लाइबिलिटीज चुकाने को बोला जा सकता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है सर, तो सर कंपनी जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स
भी कब होगी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है तब तक लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जिस दिन कंपनी वाइंड अप हो रही है उस दिन अनलिमिटेड। मान लो इस अनलिमिटेड कंपनी में 5 मेंबर हैं, इसकी देनदारियां जो बची हुई है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है, देने की। क्या कंपनी सारा का सारा 10 लाख रुपए किसी एक मेंबर से भी डिमांड कर सकती है अनलिमिटेड कंपनी में? यस सर, बिकॉज इज लाइबिलिटी, ईच ऑफ द मेंबर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो सारा का सारा 10 लाख रुपए एक से भी मांगा जा सकता है। हाँ, वो मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसको बदले में बाकी मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेने का अधिकार हो जाएगा। इतनी बात एक बेसिक समझ में आ गया, लिमिटेड और अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाजी आनी। Company limited by shares, subsection 22 of Section 2 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as a company limited by shares. It thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. Stop. It may be worthwhile. ठीक है, क्या बोलता है कि सर when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association, सर एमओए और एओए दो एमओए और एओए दो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स या चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसमें होता है नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। ये सब कहाँ मिलेगा? एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज में। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैसी होती है, बात समझ गए? यस सर। तो पहला कहाँ लिखा हुआ है? ऋषि अग्रवाल क्या हो गया, झूम क्यों रही है आज? कभी आगे कभी पीछे, जैसे पता नहीं नीचे कोई बिजली के तार खुले छोड़े हुए हो, ऐसे बार बार झूमना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, चलो आ जाओ। तो एमओए किसी कंपनी की मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, यदि ये पता करना हुआ तो उस कंपनी के एमओए का लाइबिलिटी क्लॉज देखेंगे अपन। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है वहां पर? टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वहां फिर वो लिखा होएगा। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सर अनपेड 10 में से 6 रुपए पेड है तो 4 रुपए अनपेड है, तो मैक्सिमम वहां तक की लाइबिलिटी होगी। इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये क्या बोलता है कि सर कंपनी की लाइबिलिटी और कंपनी के एसेट्स भी कंपनी की और कंपनी की लाइबिलिटी भी कंपनी की है, उसको चुकाने के लिए आप शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को नहीं बोल सकते। मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी बस उस उतने रुपए तक के लिए परेशान कर सकते हो। ठीक है, द शेयर होल्डर्स मे बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड ऑन ए शेयर होल्डिंग। 4 रुपए बचे में वहीं तक बोल सकते हो उसको। His separate property, घर बार की प्रॉपर्टी cannot be encompassed to meet the company's debt, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है वैसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's assets. The ownership of the assets remains with the company because of its nature as a legal person. The extent of the rights and duties of a shareholder as co-owner is measured by his shareholdings. ठीक है, वो ये बात तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही होती है, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती है, वो उसके शेयर होल्डर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तभी ये सेपरेट लीगल पर्सन है, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। आप उस कंपनी में शेयर होल्डर है तो आप उस कंपनी के जॉइंट होल्डर्स हैं, उसकी एसेट्स के जॉइंट होल्डर्स नहीं है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 221 में क्या बोलता है, पढ़। Section 221 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Stop. Thus the In liability. the event of its being wound up, ये मेजर फर्क है लिमिट लाइबिलिटी
ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स में जो शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है ना, वो 10 में से 6 पे किया हुआ, 4 बचा हुआ, वो कभी भी मंगाया जा सकता है, चाहे कंपनी चल रही है, चाहे कंपनी वाइंड अप हो रही है। जबकि ये जो पैसा है ना, क्या नाम है आपका, कौन सा वाला, कि सर ये जो गारंटी मिस्टर एक्स वाई जेड ए, ये जो है 4 जने हैं, ये कंपनी में मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ने 50,000, एक ने 1 लाख, एक ने 2 लाख, एक ने 60,000, ऐसी ऐसी लाइबिलिटी गारंटी ली हुई है, तो उनको इतने रुपए के लिए इनके नाम के आगे लाइबिलिटी क्लॉज में इन्होंने लिया हुआ है कि हम इतने रुपए की गारंटी लेते हैं। तो सर, is the company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively, X ने कितना, Y ने कितना, Z ने कितना, undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the events of its being wound up। ये पैसा गारंटी कंपनी में जो लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पैसा है, जो गारंटी जितने रुपए की गारंटी दी है, वो ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाया जा सकता है, उससे पहले ये लाइबिलिटी नहीं अक्रू होगी, ये बात ध्यान रखना। आगे, Thus, the liability of the member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum. तो सर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई, उससे ज्यादा तो मंगा नहीं सकते पैसा, इसलिए लिमिटेड, बट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। पढ़ना नेक्स्ट पैराग्राफ। The common features between a guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability. In the latter case, the member's liability is limited by the amount remaining unpaid on the share, which each member holds. Both of them have to state in their memorandum that the member's liability is limited. मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब उसमें दोनों में एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज में बताना पड़ेगा कि भाई मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। फर्क कहां पर आ रहा है दोनों तरीके की कंपनीज में, पढ़। However, the point of distinction between these two types of companies is that in the former case, the members may be called upon to discharge their liability only after the commencement of the winding up and only subject to certain conditions. But in the latter case, they may be called upon to do so at any time, either during the company's lifetime or during its winding up. बता चुका हूं ना, शेयर्स के थ्रू लिमिटेड है, तो बचा हुआ पैसा जो लाइबिलिटी वाला है वो कंपनी चलने के दौरान भी और कंपनी वाइंड अप के दौरान भी, और गारंटी वाला पैसा कब मंगाया जा सकता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट पैराग्राफ। It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members. Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment, fees, charges, donations, etc. देखो, ये एक बेसिक सवाल है अंडरस्टैंडिंग का, हालांकि गारंटी कंपनी का इससे आगे अपने कोई काम नहीं पड़ना है, पर गारंटी कंपनी उधर ही खोलना फायदेमंद है, इसका नेचर अलग होता है। एक रेगुलर कंपनी लिमिटेड जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, गारंटी कंपनी उससे एक अलग फुटिंग पे स्टैंड होती है, गारंटी कंपनी उससे एक अलग फुटिंग पे स्टैंड होती है। क्या सर, पहला डिस्टिंक्शन तो अपन ने देख लिया, यहाँ पर चाहे कंपनी गोइंग कंसर्न है, चाहे वाइंडिंग अप हो रही है, वो पैसा बचा हुआ शेयर्स पे कभी भी मंगाया जा सकता है या ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाया जा सकता है। दूसरा कि सर इस गारंटी कंपनी का नेचर अलग है, ये इसमें जो कंपनी को शुरुआत में शेयर होल्डर्स से या वर्किंग कैपिटल के तौर पे कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है ना, ये अपने पैसे कोई फीस से वगैरह वगैरह, कोई डोनेशन से, उस तरीके से अरेंज कर लेती है, फीस से की इस कंपनी में आपको मेंबर बनना है या इस तो इतने रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे, कोई फीस हो गई, ठीक है, कोई तरीके के डोनेशंस हो गए, वहां से अपने इनिशियल कैपिटल अरेंज कर लेती है। इसको शेयर होल्डर्स के पैसे की कतई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गारंटी कंपनी कब बनाओगे आप, जब आपको चलने के लिए या इनिशियली कोई बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट यहीं वहीं से कहीं और दूसरे सोर्सेज से अरेंज करके बना लिया, तब आप गारंटी कंपनी की तरफ मुंह देखना। आपके और मेरे जैसे लोग नॉर्मली जो कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं, वो कैसी कंपनी खोलेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी वाली की तरफ अपन ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो एक अलग नेचर की कंपनी है। क्या बोलता है गारंटी कंपनी की डेफिनेशन से क्लियर है कि इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर, जरूरत ही नहीं है, कहां से अरेंज कर लेती है
कि सर ऐसी कंपनी जिसकी कोई वर्किंग फंड्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो ही उन्हीं लोगों के लिए ये यूजफुल है, गारंटी कंपनी वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो फिर वो कहाँ से अरेंज कर लेते हैं? दे कैन बी हेल्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक एंडोमेंट फीस, चार्जेस, डोनेशंस एटसेट्रा, ठीक है। एंडोमेंट पे अभी बहुत ज्यादा ध्यान मत देना सर। ये सब चीजें जहां से अरेंज हो जाती हैं, वहां फीस से कर ली हमने इनिशियल, हमारी कंपनी को जो पैसे की जरूरत थी, चार्जेस कर ली, डोनेशंस कर ली, बाकी तो हम गारंटी कंपनी खोलना पसंद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट केस आ रहा है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। ये केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सर एक गारंटी कंपनी जो होती है ना, वो नॉर्मल कंपनी विच इज हुज मेंबर्स लायबिलिटीज लिमिटेड बाय शेयर्स, उससे डिफरेंट फुटिंग पे होती है। कि सर कैसे? कि सर एक और डिस्टिंक्शन है दोनों कंपनीज के बीच में, क्या? बहुत ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। एक प्राइवेट कंपनी है या फिर एक पब्लिक कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक ऐसी कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है सर। इसमें मान लो प्राइवेट कंपनी है तो मान लो मैक्सिमम 200, अपन मान के चलते हैं 5 जने हैं, ठीक है सर। एक सेकंड के लिए फर्ज करो इस प्राइवेट कंपनी में 5 जने हैं, ठीक है सर। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, तो वी आर विद इन आवर लिमिट्स, ठीक है सर। ये प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है सर। अब क्या मिस्टर ए अपने शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर सकता है? यस सर। मिस्टर सी को ट्रांसफर कर सकता है? यस सर। सर इधर ट्रांसफर करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिस्टर ए एक प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर हैं, वो अपने शेयर्स किसी बाहर वाले को ट्रांसफर कर सकता है, मिस्टर एस को, जो इस कंपनी में मेंबर नहीं है? सर कर तो सकते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है ना प्राइवेट कंपनी, क्या प्रॉब्लम आएंगी? कि सर पहले उन्हें अपने शेयर्स घर वालों के अंदर को ही पूछना पड़ेगा, क्या तुम मेरे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो? यदि कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो बाहर वाले को बेच सकते हैं, या फिर इंटरेस्टेड तो है बाकी लोग खरीदने में, लेकिन उनका वैल्यूएशन पे एक मत नहीं हो रहा है। वैल्यूएशन का मतलब हो गया कि सर मैं चाहता हूं मैं अपने शेयर 100 रुपए में बेचूं, अगला कह रहा है मैं 80 रुपए से ज्यादा नहीं बेचूंगा, ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगा। तो फिर या तो कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ही मैं बाहर वाले को बेच सकता हूं, या फिर वैल्यूएशन पे बात नहीं बैठ रही है तो ही मैं बाहर वाले को बेच सकता हूं। तो सर ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो होती है, लेकिन कैसी ट्रांसफरेबिलिटी होती है रे? कि सर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? पहले घर वालों को ही, जो ऑलरेडी घर वाले मतलब जो कंपनी में ऑलरेडी दूसरे मेंबर्स हैं, आपको उनको ही पूछना पड़ेगा कि मैं शेयर्स आप बेचने में इंटरेस्टेड हूं, क्या आप खरीदोगे? कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर हम बाहर वाले, या फिर इंटरेस्टेड तो है, वैल्यूएशन पे बात नहीं बैठ रही तो फिर हम बाहर वाले। अदरवाइज घर वाले और वैल्यूएशन पे, सही वैल्यूएशन पे खरीदने में इच्छुक हैं तो आपको पहले उनको ही बेचना पड़ेगा। तो एक प्राइवेट कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स इज हैविंग रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसा कुछ पब्लिक कंपनी में नहीं है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। प्राइवेट कंपनी का नाम होता तो मैं कैसे लिखता? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। यही पब्लिक कंपनी की बात करूं तो मैं वर्ड प्राइवेट गायब कर दूंगा ना, तो ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? XYZ लिमिटेड। द एब्सेंस ऑफ द वर्ड प्राइवेट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ पब्लिक कंपनी। बात समझ में आई? एब्सेंस ऑफ द वर्ड प्राइवेट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसमें कई जगह पे प्राइवेट वर्ड गायब मिलेगा ना, तो तुमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। बहुत इस बात को पकड़ के रखना कि जहां पर वर्ड प्राइवेट है नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आंसर्स पे, ठीक है। आगे, अब सर पब्लिक कंपनी की बात करता हूं, तो पब्लिक कंपनी XYZ लिमिटेड, या फिर फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस का नाम सबने सुना है ना, टाटा सन्स लिमिटेड या
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS लिमिटेड, ये बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम तो सबने ही सुना है सर। हजारों मेंबर्स हैं, ठीक है सर। उधर क्या एक बंदा, मान लो दिशी अग्रवाल के पास में रिलायंस के शेयर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेचना चाह रही है, तो उधर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे? नहीं सर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे तो अंदर वाले को बेचे जो ऑलरेडी मेंबर है इस कंपनी में, चाहे तो डायरेक्टली बाहर वाले को बेचे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप जब ऑनलाइन रिलायंस के शेयर खरीदते और बेचते हैं तो देखते हैं क्या कि मैं जिसको बेच रहा हूँ वो ऑलरेडी शेयर होल्डर है नहीं है? क्या आप तो बस लगाते हो अपना ऑर्डर और खटैक करके बेच देते हो? तो सर, पब्लिक कंपनी में भी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, लेकिन वहां रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी जैसे आप चाहो जिसको बेचो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अपन का समरी क्या हुआ इतनी देर से जो मैं आपके लिए गला फाड़ रहा हूं, उसकी समरी का मतलब क्या हुआ कि सर, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। अब यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। इतना फंडा समझ में आया? लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दोनों में होती है। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को, सब जनों को? दर्श जैन, जिया जैन, श्रेया, श्रेया कर्नावट, कविश, क्लियर हुआ रे? दर्श जैन साहब, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर मेरा एक डाउट है। हाँ, डाउट भी लेंगे। इतना क्लियर हुआ ये तो बता। हाँ सर। ठीक है, डाउट बोल, क्या डाउट है? सर प्राइवेट कंपनी अगर बाहर वालों को शेयर्स ऐसे बेचने हैं तो परमिशन नहीं लेना पड़ता है अपने अरे वो तो वो सब रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी में आ गया ना, ठीक है ओ। सर। आप बेच तो सकते हो, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन, ये सब परमिशन वगैरह, हाँ वो परमिशन इनडायरेक्टली मैंने तेरे को बोल दिया। पहले अंदर वाले कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है तो वो खरीदेंगे, वो नहीं बैठ रहा है, वैल्यूएशन नहीं बैठ रहा है तो बात, तो एक तरीके से परमिशन लेना ही हो गया। हम उस डिटेल में जा नहीं रहे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? समझ ही नहीं आया ठीक है या नहीं है? सर समझा सर। समझ गया, ठीक है, ओके। तो सर देखो, अपने को क्या कैच करना है? एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो शेयर्स क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है ऐसी कंपनीज में। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी है, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये मोटा मोटा है, जब तुम इंटर में जाओगे ना और इस पे तुम लोग को पढ़ने मिलेगा। चलिए, अब यदि अब यदि मान लो दर्श जैन इस कंपनी में मेंबर था, दर्श जैन ने अपने शेयर्स जिया वोरा को बेच दिए, ठीक है सर, खुद बाहर निकल गया और जिया वोरा इस कंपनी में अंदर मेंबर बन गई, ठीक है? जैसे ही इसने अपने शेयर्स जिया वोरा को बेचे, तो सर दर्श जैन खुद बाहर निकल गया और जिया वोरा इस कंपनी में मेंबर बन गई, ठीक है सर? यस सर। तो इसने कितने इजीली अपनी मेंबरशिप एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दी। शेयर्स ट्रांसफर करना मतलब मेंबरशिप भी एक तरीके से ट्रांसफर करना ही हो गया। यस सर। तो इसने कितने इजीली अपनी मेंबरशिप, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, ये अपनी मेंबरशिप एक बंदा दूसरे बंदे को, ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक बंदा अपनी मेंबरशिप आसानी से दूसरे बंदे को देके खुद बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है ना, बस शेयर्स दे दिए, मैं बाहर चला गया, तू अंदर आ गया। जबकि यही गारंटी कंपनी है, यही यदि शेयर लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं और लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी होती, मान लो इसमें हमारा 10 जन मेंबर होता, इसने 5 लाख रुपए की गारंटी ली हुई होती कि जब भी कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम जरूरत पड़ेगी मैं 5 लाख रुपए देने का वादा करता हूं, ये मेरी गारंटी है। अब ये अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाह रहा है इस गारंटी कंपनी में जिया वोरा को, ठीक है? तो यहां पर ये जो गारंटी कंपनी है, ये एतराज कर सकती है, मना कर सकती है
कि नहीं, हमको जिया वोरा की कैपेबिलिटी नहीं लग रही है कि वो 5 लाख रुपए तक की गारंटी जैसा कि दर्श ने लिया था ये पूरी कर पाएंगी। सो इन अ गारंटी कंपनी, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप बाय वन एग्जिस्टिंग मेंबर टू अनदर कैन बी उस पे एतराज किया सकता है कंपनी के द्वारा और वो उसको ट्रांसफर करने से मना कर सकती है। लेकिन यही ऊपर लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती, एक बंदा अपने शेयर दूसरे को बेच के खुद बाहर निकलना चाह रहा है और नया बंदा मेंबर बनना चाह रहा है, तो क्या कंपनी इस पे एतराज कर सकती है? सर नहीं कर सकती है। क्या इधर गारंटी कंपनी ये ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप के ऊपर एतराज कर सकती है? सर बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, because honorable supreme court in Narendra Kumar Agarwal versus Saroj Malu has said that the supreme court has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक बंदा बाहर जाना चाह रहा है दूसरे को अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाह रहा है, उस पर एतराज कर सकती है क्या? नहीं सर, वो कंपनी नहीं कर सकती। किस हद तक कर सकती है वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मैंने आपको बता दिया। इधर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप है, इधर फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर कर नहीं कर सकती जनरली। गारंटी कंपनी में ये यदि बाहर निकलना चाह रहा है, उसकी जगह किसी और को अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाह रहा है, क्या गारंटी कंपनी इसको करने से रिफ्यूज कर सकती है? सर बिल्कुल कर सकती है। वापस पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट बोला right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. ठीक है, the membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders. सर ये अलग तरीके की कंपनी है, इन्हें वही लोग खोलते हैं जिनको इनिशियली अपने मेंबर्स से पैसे की जरूरत नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, फीस से, डोनेशन से, वगैरह वगैरह से। क्या आपने जो गारंटी ली है वो गारंटी का पैसा आपसे कब मांगा जा सकता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब बीच में ही जब कंपनी चल रही है, दर्श जैन बोलता है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी मेंबरशिप मिस्टर एक्स को ट्रांसफर या जिया वोरा को ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या कंपनी उस पर क्या कंपनी उस पर एतराज कर सकती है, ट्रांसफर करने से मना कर सकती है? हाँ कर सकती है। सिमिलर केस हुआ था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालूम है। इसमें एक बंदे ने जो मेंबर था अपनी ओनरशिप, अपनी मेंबरशिप इस कंपनी में ट्रांसफर करने की कोशिश की, कंपनी ने एतराज कर दिया, ये बोला तुम, मैं मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम एतराज नहीं कर सकते। बात पहुंची ठेठ सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने माना गारंटी कंपनी एतराज कर सकती है। इसके मेंबर्स के पास में ऐसे राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं जो जरूरी नहीं है ट्रांसफर करने वाले के पास में भी आपको वो मतलब वो इस गारंटी कंपनी में फिट बैठे, इसलिए वो मना कर सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। गारंटी कंपनी का यदि क्वेश्चन आए तो प्लीज इसका नाम याद रखना, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। तो कितने केसेस पढ़ लिए रे अपन ने, कितने केसेस पढ़ लिए अपन ने? सर सबसे पहला तो अपन ने पढ़ लिया है सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सलोमन वर्सेस सलोमन। दूसरा पढ़ लिया अपन ने मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तीसरा पढ़ लिया अपन ने, तीसरा पढ़ लिया अपन ने, कौन से 5 केसेस आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 सर, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 सिचुएशंस के आ जाएंगे। लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पहला मैं बताता हूं, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर दिनशॉ मानिक जी पेटेट केस, टैक्स की चोरी कर रहे हो तो। दर्श जैन दूसरा बता। सर डैमियर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड। डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर एंड टायर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और बताओ ये किस में आता है? ट्रेडिंग विद एनिमी या एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कैचवर्ड इज एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई, कौन बताएगा? खुद से हाथ उठाओ, सिचुएशन बताओ और केस का नाम बताओ। बताओ, हाँ दर्श जैन, दिशी अग्रवाल तू बोल। Workmen employed in Associated Rubber Industries Company Bhavnagar versus Associated Rubber Industries Company Bhavnagar.
क्या कि कंपनी अपना कोई लीगल to ऑब्लिगेशन, avoid legal. टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन यदि कुछ कर रही है तो ठीक है। एक है कंपनी फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनी है, तो फिर फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट ऐसी चीजों के लिए बनी है, तो फिर हम उसकी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हैं। केस का नाम क्या आएगा? केस का नाम Guilford Motor Company versus who? वापस बोल। Guilford Motor Company versus Horn. गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। और पांचवा वाला लास्ट वाला, टाइम खत्म हो जाए तो रिजॉइन करने का खुद से। व्हाट इज द फिफ्थ सिचुएशन? फिफ्थ सिचुएशन और उसका टैक्स और उसका केस लॉ बताओ। Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. यदि आप सब्सिडरीज बना रहे हो अपने एजेंट्स की तरह काम करने के लिए, तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट। इज इट राइट? सारे केस याद होने चाहिए। आज छठा पढ़ लिया अपन ने, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, गारंटी कंपनी से रिलेट करता है। ठीक है रे, चलो सेम लिंक पे रिज्वाइन करो सब जने।